बदलाव कार्यक्रम के तहत आज जन सुराज के प्रदेश अध्यक्ष हसनपुर विधानसभा क्षेत्र में आपके कार्यक्रम में पहुंचे थे, क्या कहना चाहेंगे? उनको बुलाए थे मंजन भारती जी को। वो दरिद्र के बहुत दरिद्र परिवार से आते हैं और वो शिक्षा का क्या महत्व होता है उनको ये पता, इसीलिए उनको बुलाया गया था ताकि जो हमारे जनता है उनको पता चले जो शिक्षा, जो हमारे प्रशांत किशोर जी शिक्षा और रोजगार का बात करते हैं तो उसमें कितना दम है। तो वही वो बोल रहे थे जो और कुछ हो या ना हो, आपको गरीबी से निकलने का रास्ता एक शिक्षा है। शिक्षा एक ऐसी चीज़ है जिससे आप चाहे तो नौकरी मिल सकता है आपको, या कोई भी बिजनेस करना है, रोजगार करना है तो उसके लिए आपको शिक्षा जरूरी है। तो आपको 35 साल 15 साल आप लालू जी को दिए, 20 साल आप नीतीश जी को दिए, लेकिन उससे क्या हुआ? हमारा क्या विकास हुआ? हमारा जो बिहार है वो मजदूर का बिहार बन गया है। कहीं भी कोई काम होता है तो हमारी बिहारी जाके वो बाहर जाके मजदूरी का काम करते हैं। तो उस पलायन को रोकना है तो कैसे रोकना है? जो रोजगार प्रशांत किशोर जी उनको रोजगार देने का काम करेंगे। जो आप लोग सुने होंगे 5 मुद्दों पे वो चुनाव लड़ेगी, वो 5 मुद्दों तो आप लोग को पता है, बताना जरूरी है तो बोलिए, नहीं तो आगे बोलते हैं। कैसी तैयारी है? लगातार क्षेत्र में आप जा रहे हैं, ऐसा लोगों का जन स्वराज के प्रति मिल रहा है? जन स्वराज के प्रति बहुत ज़्यादा ढेर प्यार मिल रहा है और सब लोगों का, जनता दल का यही कहना जो हम बदलाव करेंगे। हमारे पास पहले विकल्प नहीं था, या तो हमारे नीतीश जी थे या हमारे लालू जी थे, तो हम लोग मैडम कहाँ जाते। लेकिन जो हमारे बच्चों के बारे में सोचेगा, शिक्षा के बारे में सोचेगा, जो हमारे रोजगार के बारे में सोचेगा, हमको ऐसे भाई ऐसे नेता चाहिए जो हमारा विकास कर सके और हम उसको उनके साथ कदम में कदम मिला कर आपके साथ, आप एक लेडीज है, महिला है और आप हमारा दुख दर्द अच्छी तरह से समझ सकती है। आप एक ऐसी लेडीज है जो आप हमारे घर के अंदर घुस कर आप हमको समझाने का काम कर रही है। तो हम लोग को आज तक ऐसे कोई नहीं समझाया है। जिसको बोलता था जाति के नाम पे हम वोट दे देते थे, या कभी कोई 500 रुपया दे दिया तो उसको हम लोग वोट देते थे, क्योंकि हमें ये नहीं पता था जो हमारी वोट का हम पे क्या असर पड़ता है। लेकिन अब हमें समझ आ गया जो हमारा एक एक वोट बहुत कीमती है, तो हम ऐसा गलती नहीं करेंगे। इस बार हम जन स्वराज पार्टी को लाएंगे और अपना बिहार का बदलाव करके रहेंगे। आज के कार्यक्रम में जो भीड़ थी उसमें महिलाएं काफी संख्या में थी, महिलाओं की संख्या ज्यादा थी, क्या कहेंगे महिलाओं को? क्योंकि मैं खुद एक महिला हूँ, तो जब क्षेत्र में सारे दिन घूमते हैं तो सब महिला मुझे मिलती है। जो हमारी महिला, जो सबसे पहले जो हमारी बुजुर्ग महिला है जो चुपचाप बेचारी बैठे रहती है, तो उनको जब ये बोलते हैं जो हमारे प्रशांत किशोर जी जन स्वराज पार्टी आएगी तो आपको 2000 रुपया महीना मिलेगा, जिससे आपका घर गृहस्थी में चलाने में काफ़ी आसान होगा। तो उन महिला के मुंह पे इतनी अच्छी खुशी की लहर आ जाती है, मानो जैसे 2000 रुपया उनके हाथ में अभी आ गया है। वो बोलते बेटा कब वोट देना है, किसको देना है? तो मैं उनको बोलती हूँ स्कूल के बस्ता छाप में वोट देना इस बार, तो हमें 2000 मिलेगा। बोले बिल्कुल मिलेगा, एक बार जन स्वराज पार्टी को लाइए, आपको 2000 रुपये मिलेगा। जो हमारे महिला है जो घर में रहती है, हाउस वाइफ जिसको आप लोग बोलते हैं, उनको जब रोजगार देने का बात होती है, जो आपको 1 लाख रुपया पहले दिया जाएगा, उससे आप छोटा मोटा दुकान कर सकते हैं या 2 गाय भी खरीदेंगे, सेंटर में दूध बेचेंगे तो 1 साल में 4000 रुपया ही ब्याज होता है। तो 4000 रुपया सोचिए, 0% ब्याज के हिसाब से ही पैसा मिलेगा, तो वो भी खुश हो जाती है। चलो कोई तो हमारे बारे में सोचा, महिला के बारे में, जो हमें रोजगार मिलेगा, ताकि हम छोटा छोटा काम के लिए 1-1 रुपये के लिए मोहताज नहीं होंगे मैडम। तो हम जन स्वराज पार्टी को ही लाएंगे और इस बार बस्ता छाप में ही हम वोट देंगे। इसी कारण ये है जो इसीलिए महिला ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ आई है। बिहार विधानसभा चुनाव नजदीक आ रही है, जैसे ही उस तरह से भदैया मेढक की तरह बहुत सारे उम्मीदवार अपने आप को, आपके पार्टी जन स्वराज से भी कुछ दिन पहले देखने को मिल रहा है कि अपने आप को भावी प्रत्याशी बता के क्षेत्र भ्रमण कर रहे हैं, इस पे क्या कहेंगे? देखिए चुनाव आ रहा तो सब चाहता है जो हम भाई चलो हम लड़े, लेकिन भाई चुनाव का माहौल है तो वो तो बाहर आएंगे ही, जो हमें मिल जाए वोट, हमें वोट मिल जाए, हमें वोट मिल जाए, लेकिन हमें वोट उसको करना है जो हमारा विकास करे। तो ये हमारे जो मतदाता है उनको सोचना है जो हमारा बिहार का विकास कौन करेगा, हसनपुर विधानसभा का विकास कौन करेगा, उसे उनको वोट देना चाहिए। मैं ये बोलूँगी जो उनको सोच समझ के अपना कीमती वोट देना चाहिए। एक दिन की गलती 5 साल पे भारी नहीं पड़े। विगत कई माह से आप क्षेत्र भ्रमण कर रहे हैं, जनता का कैसा सहयोग मिल रहा है? जनता का पूरा सहयोग मिल रहा, वो पूरी बदलाव के